कई छात्रों का सेंटर पर पहुंचने के बाद चेंज कर दिया जाता है। 24 जुलाई का क्वेश्चन पेपर 70% 25 जुलाई को रिपीट कर दिया गया। पिछले कई एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन इतने वाहियात थे कि आप सोच नहीं सकते। एसएससी ने इस कंपनी को वेंडर दिया ही क्यों? ये तो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। शिक्षकों को क्यों पीटा गया? क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए न्याय की आवाज उठाई, वो भी ऐसे देश में जहां गुरु की तुलना परमात्मा से की जाती हो और उन्हें अपनी बात रखने पर मिलती हैं लाठियां। कहां गया लोकतंत्र? बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं। सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, नींद छोड़ते हैं, मौज मस्ती छोड़ते हैं, बस एक सपना लेकर, सरकारी नौकरी, अपने परिवार का भविष्य संवारने का सपना। लेकिन जिस दिन आपकी परीक्षा है, आपको सेंटर पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि आपकी एग्जाम कैंसिल हो चुकी है। किसी का सेंटर लेह लद्दाख गया तो किसी का अंडमान निकोबार, और किसी को तो सेंटर पर पीटा गया। और जब ये छात्र अपने हक की आवाज उठाने सड़कों पर उतरे तो उनको जवाब के तौर पर मिली पुलिस की लाठियां। ये देखिए, ये देख रहे हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित हुई थी। 24 जुलाई का क्वेश्चन पेपर 70% 25 जुलाई को रिपीट कर दिया गया कि 24 तारीख वाला पेपर 70% 25 में सेम आ गया। तो वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने कैसे? तो बोले 24 में बच्चे ने सोचा होगा ये आ गया, ये तो आएगा नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया। कई छात्रों को सेंटर पर पहुंचने के बाद पता चला कि उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। कई छात्रों का सेंटर पर पहुंचने के बाद चेंज कर दिया जाता है। और वापस अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता हूँ तो सर मेरे को देखने को ये मिलता है कि मेरा अजमेर से हटाकर मेरा सेंटर डाल दिया गया है वहाँ पर लेह लद्दाख में। कई सेंटर पर सर्वर डाउन थे, कीबोर्ड माउस खराब थे और बायोमेट्रिक मशीनें भी खराब थीं। और कहीं तो चलते एग्जाम में कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जा रहा था, जिससे छात्रों का बहुत समय बर्बाद हुआ। पिछले कई एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन इतने वाहियात थे कि आप सोच नहीं सकते। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारे हैप्पी पढ़ने चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछते हो तुम। पूछते हो कि इस वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, तो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर। और इन सब चीजों का विरोध करने पर वहां स्टाफ ने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। और ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम है एडुकेटी। एसएससी ने इस कंपनी को वेंडर दिया ही क्यों? ये तो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। जब किसी बच्चे को चोट लगती है तो वो अपने माँ के पास जाता है, और जब किसी विद्यार्थी के साथ ऐसे अन्याय होते हैं तो वो जाता है अपने गुरु के पास। जब ऐसी शिकायतें देश के हजारों शिक्षकों के पास पहुंची तो दिल्ली चलो आंदोलन के तहत निकल पड़े। भारत के लोकप्रिय शिक्षक जैसे नीतू मैम, राकेश यादव सर, अंकित भाटी सर और अभिनय शर्मा सर डीओपीटी कार्यालय जा पहुंचे। जब डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने की मांग की तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अरे क्या? आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर जैसे लोकप्रिय शिक्षकों को पुलिस द्वारा पीड़ित किया गया। उन्हें जबरदस्ती खींचकर बस में भरा गया, दिल्ली के आखिरी छोर पर छोड़ा गया। डिटेन कर रही है। आगे ये देखिए, जो भी टीचर आदित्य रंजन को पकड़ लिया गया है। आदित्य रंजन को पुलिस लगातार स्टूडेंट इन्हें बचाने की कोशिश। और इस दौरान कई शिक्षक घायल हो गए और दिल्ली के जंतर मंतर में न्याय की मांग करते हुए अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गईं। वो भी ऐसे देश में जहां गुरु की तुलना परमात्मा से की जाती हो। शिक्षकों को क्यों पीटा गया? क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए न्याय की आवाज उठाई। क्या उनका यह अधिकार नहीं है? क्या छात्रों का न्याय पाना अधिकार नहीं है? छात्रों ने अपनी मांगे स्पष्ट की हैं। एडुकेटी को बैन करो। एग्जाम डेट के साथ रिजल्ट की डेट भी बताई जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उस भर्ती की दोबारा आने से पहले हो। हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो और सेंटर्स पर हो रहे अन्याय को ठीक किया जाए। यह मांगे पूर्ण करने योग्य हैं और इन्हें सिस्टम को पूर्ण करना भी चाहिए। इंडिया टुडे के न्यूज के हिसाब से 2019 से अब तक भारत में 65 परीक्षाएं लीक हो चुकी है। नीट यूजी ही नहीं बल्कि 64 स्टेट परीक्षाएं भी। ये बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये उस सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने उनके सपनों का मजाक बना दिया। कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है और किसी के घर की तो सारी उम्मीदें इसी परीक्षा पे टिकी थी, और उन्हें अपनी बात रखने पर मिलती हैं लाठियां। कहां गया लोकतंत्र?
ये लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं, ये लड़ाई है उस छात्र की जो इस सिस्टम से रोज हार रहा है। और आप भी चाहते हैं कि मेहनत करने वालों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए #जस्टिस।